राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमें अक्सर समझ नहीं आता कि कौन सच में हमारी भलाई की भावना रखता है और कौन सिर्फ अपने मतलब से पास आता है। ऐसे में हम कैसे पहचाने कि कौन निष्काम प्रेम करता है, कौन सिर्फ स्वार्थ से जुड़ता है हमारे हम साथ? अगर सही मार्ग अपनाना चाहें तो हमें ये सोचना चाहिए कि हमें अच्छा व्यवहार करना है इसके साथ, वो चाहे स्वार्थ से आवे और चाहे हमारे हित की भावना से आवे। हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, बस हमें अपना देखना है। हम परास्त वहां हो जाते हैं जब दूसरों का व्यवहार देखते हैं। दूसरों का व्यवहार देखोगे आप दुखी हो जाओगे। इस संसार का नियम है, आप चाहे जितना हित करो वो पलटकर आपको दुख ही देगा। ये कागज में लिख लो चाहे दिमाग में लिख लो, आप चाहे जितना हित करो किसी का, अवसर आएगा तो पलट के आपको दुख ही देगा। तब आपको लगेगा मैंने इसे इतना सुख दिया और ये हमें दुख दे रहा है, तो हम दुखी हो जाएंगे। नहीं, हमको चाहिए कि जो भी हमारे पास आवे हम समझें भगवान का भेजा हुआ है या स्वयं भगवान इस रूप में आए हैं। अब वो हमसे स्वार्थ की बुद्धि करे, छल करे, या निस्वार्थ की बुद्धि निश्चल करे, हमें उचित व्यवहार उसके साथ कर लेना चाहिए। तो हमारी भक्ति पुष्ट हो जाएगी, हमारे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। और अगर हम इस तरह का व्यवहार रखें कि हम दूसरे का हित करते हैं, वो हमारा हित करे, तो मुझे लगता है ऐसा बहुत कम है। ऐसा हृदयों की मायाकृत रचना है और हम लोग ये चाहते हैं कि अगर हम किसी का थोड़ा हित करें तो थोड़ा तो कृतज्ञता दिखाए, लेकिन असंभव है। असंभव जैसा लगता है, क्योंकि संसार में ऐसा प्रायः आप लोग खुद देख लीजिए, प्रायः ऐसा संसार में है कि यदि आप जिसका अधिक हित करोगे तो वही आपके दुख का कारण बन जाएगा। और अगर हम वो हित भगवत मान करके करें तो सुख का कारण होगा। हमारा हृदय सुखी रहेगा कि हमें भगवान ने जैसी प्रेरणा की हमने कर दिया, अब उसके अंदर जितनी बुद्धि है जैसी प्रेरणा वो कर रहा, हमें उससे लेना देना नहीं, हमें भगवान से लेना है। हमें भगवान की कृपा प्राप्त करनी है तो हम दुखी नहीं होंगे। नहीं तो परोपकार करने में प्रवीण से प्रवीण पुरुष को पलट करके दुख ही मिला है। संसार दुख ही देता है। पाए जान जगत में सब जन कपटी कुटिल कलयुगी टंचु। वो कपट से मिलेगा, वो छल से मिलेगा, वो कलयुग के प्रभाव से प्रभावित होगा, तो आपका हृदय दुखी हो जाएगा कि हमने तो इसका हित किया, ये हमारा अहित कर रहा है। जी मोहन जी मुरैना से। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, ये मन बहुत प्रमादी है, अलग अलग प्रकार के तर्क प्रस्तुत करके प्रमाद को बढ़ावा देता है। महाराज जी, इस मन को शासन कैसे लाएं महाराज जी? जब हम किसी संत महापुरुष के चरणों का आश्रय लेते हैं और उनकी आज्ञा के अनुसार चलते हैं, शास्त्र और संत, अगर हम इनकी आज्ञा के अनुसार चलें तो हम अपने मन को वश में कर लेते हैं। अगर हम नाम जप नहीं करते, पवित्र आहार नहीं करते, मनमानी आचरण करते हैं, तो फिर मन को वश में करना असंभव है। मन को वश में करने के लिए हमें एक आज्ञा पे चलना होगा, अपने मन को आज्ञा पर चलाना होगा। धर्म के अनुसार आचरण होना चाहिए, पवित्र भोजन होना चाहिए और पवित्र सुमिरन होना चाहिए और किसी महापुरुष की आज्ञा में होना चाहिए, तो फिर मन धीरे धीरे वश में होने लगता है। मन जो है वो भगवान का स्वरूप है। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इंद्रियों में मैं मन हूँ। जब तक वो धर्म विरुद्ध चलता है तब तक वो आवागमन का हेतु होता है। संसार का चिंतन करने वाला मन बांधने वाला होता है, फंसाने वाला होता है, और भगवान का चिंतन करने वाला मन, धर्मयुक्त चलने वाला मन मुक्त करने वाला होता है। वही मन बंधन का कारण है और वही मन मोक्ष का कारण है। जो मन विषयों में लगा है वो बंधन का कारण है, जो मन भगवान में लगा है वो मोक्ष का कारण है। तो भगवान में लगना कठिन है, संसार में लगना सहज है। जैसे पानी को कहीं भी छोड़ो वो नीचे ही जाएगा, ऐसे मन को छोड़ो वो गंदे विषयों की तरफ ही जाएगा। उसे रोकना पड़ेगा हमें नाम जप के द्वारा, मंत्र के द्वारा। और जब हम उसको रोकते हैं तो वो ऐसा सहज नहीं है, वो हमको जलाता है।
मन कहता है आज हम ये खाएंगे, अब उसे ना दो, नहीं देंगे, अब वो जलाना शुरू करेगा। जो उस जलन को सह गया वो मन को वश में कर सकता है। प्रायः लोग जलन को नहीं सह पाते, जैसा मन कहता है वैसा आचरण कर बैठते हैं, फिर बाद में रोना पड़ता है, बाद में पछताना पड़ता है। ये जो आवागमन का हेतु ये मन ही है, बंधन और मोक्ष का कारण मन ही है। विषयों में लगा हुआ मन बंधन का कारण है और प्रभु के चिंतन में, धर्म में लगा हुआ मन मोक्ष का कारण है। तो इसे किसी संत महात्मा के आज्ञा के अनुसार, शास्त्र की आज्ञा के अनुसार चलाएं तो हम इसको वश में कर सकते हैं। और निरंतर नाम जपने का अभ्यास करें, पवित्र भोजन, पवित्र आचरण, तो मन, वैसे कहावत में भी है, जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। अन्न के अनुसार ही मन की गति होती है। तो बाजार का अपवित्र भोजन, मांस मदिरादि का सेवन तो फिर मन वश में करना बड़ा कठिन है। अपवित्र भोजन से बचें, अपवित्र विचार, अपवित्र आचरण ये मन को वश में नहीं होने देते। तो हम सात्विक भोजन करें, भगवान को अर्पित करके सात्विक आचरण करें। ये सबके लिए, सबका प्रश्न है, ये किसी एक व्यक्ति का प्रश्न नहीं है, ये संपूर्ण सृष्टि का प्रश्न है कि मन भगवान में नहीं लगता, मन बड़ा चंचल है, मन सदैव असत पथगामी अर्थात गलत मार्ग में चलना चाहता है। ये सबका प्रश्न है। अगर हम सब अपने को सुधार करें तो हम मन को सुधार सकते हैं। हमें सुधरना होगा, हमें भोजन सुधारना होगा, आचरण सुधारना होगा और चिंतन सुधारना होगा। अगर हमारा चिंतन ठीक है तो मन सही हो जाएगा। चिंतन ही गलत है तो फिर मन कैसे सही होगा। चिंतन सही करने के लिए नाम जप करो, खूब नाम जप करो। नेहा जी पुणे से। राधे राधे गुरु। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या प्रेम भक्ति का प्रयास और धन प्राप्ति की इच्छा, ये दोनों चीजें साथ में चल सकती हैं? चल सकती है, लेकिन धन प्राप्ति की इच्छा भगवान से करे। प्रयास स्वयं करता रहे और भगवान से धन प्राप्ति की इच्छा करे तो आगे चलकर जब ये इच्छा नष्ट हो जाएगी तब भगवान से प्रेम होगा। जब तक अन्य इच्छा रहती है तब तक भगवान से प्रेम नहीं होता, और जब प्रेम हो जाता है तो कोई इच्छाएं नहीं रहती। सकल कामना हीन जे राम भगति रस लीन। जिसकी सारी कामनाएं नष्ट हो जाती हैं उसी के हृदय में भगवान का प्रेम प्रकट होता है। जिसके हृदय में प्रेम प्रकट होता है उसके हृदय में कोई कामना नहीं रहती। कामना रहितम प्रेम, कामना रहितम है। प्रेम में कोई कामना नहीं होती। तो धन की कामना और प्रेम ये एक साथ तो नहीं रह सकता, पर इसकी भक्ति की जा सकती है। कि भगवान ने कहा है कि आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी, ये 4 प्रकार के भक्त हैं। तो हम भगवान की भक्ति करें, भगवान से अर्थ चाहें, खूब प्रयत्न करें। आगे चलकर हमारी जब अर्थ की कामना की निवृत्ति हो जाएगी तो भगवान से प्रेम हो सकता है। लेकिन जब तक धन की कामना रहेगी तब तक भगवान से प्रेम नहीं होगा, क्योंकि प्रेम कामना रहितम है, उसमें कामना नहीं रहती। प्रेम में कामना नहीं रहती। अगर प्रेम में कोई कामना उत्पन्न होती है तो प्यारे को सुख देने के लिए होती। प्यारे से सुख लेने की कामना प्रेम में उत्पन्न नहीं होती। डॉक्टर अनिल आर मिश्रा जी। जी राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवत गीता के एक श्लोक में लिखा है महाराज जी, एक श्लोक है महाराज जी जिसमें लिखा है कि जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है वो मनुष्यों में बुद्धिमान है, वो योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। महाराज जी, इस श्लोक का अर्थ समझना। कर्म में अकर्म देखना और अकर्म में कर्म देखना। देखो, जब हम कोई कर्म करते हैं और कर्ता भाव से करते हैं फिर उसे भोगना पड़ता है, और जब कर्ता भाव रहित कर्म होता है तो अकर्म हो जाता है। जब कर्तृत्वाभिमान रहित कर्म होता है वो अकर्म हो जाता है, वो बांधने वाला नहीं होता है। और जब हम कोई क्रिया नहीं कर रहे होते तो भी क्रिया हो रही होती। प्रकृति अपनी क्रिया करती है। प्रकृति का बना हुआ ये स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर। देखो हम ऐसे बैठे हैं पर देखो अंदर क्रिया हो रही कि नहीं हो रही। तो जो अकर्म में, मान लो हम कर्म नहीं कर रहे लेकिन कर्म हो रहा है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण जनित चिंतन हो रहा है,
चिंतन रूपी कर्म हो रहा है, संकल्प विकल्प बन रहे हैं। जो कर्म कर्ता भाव से रहित किया जाता है वो अकर्म होता है, और जब हम कर्म नहीं कर रहे होते तो भी कर्म हो रहा होता है। अकर्म में कर्म और कर्म में अकर्म, ये देहाभिमान रहित योगी की जो परम पवित्र बुद्धि होती है उसके द्वारा ऐसा देखा जा सकता है, देहाभिमानी के द्वारा नहीं देखा जा सकता। इसलिए वो योग के सिद्ध महापुरुष की बात है कि जो ऐसी स्थिति को प्राप्त हो गया है। जैसे एक बार रास में भगवान श्री कृष्णचंद्र जी विलंब से पहुंचे, गर्ग संहिता का प्रसंग है, तो गोपीजनों ने पूछा कि आप विलंब कैसे आए प्रभु? तो उनका हमारे गुरु दुर्वासा जी आए हुए हैं जमुना के पल्ली पार, तो उनके दर्शन करने गए थे। तो उनका जब आपके गुरु आए हैं तो हम भी उनके दर्शन करने। तो बोले संतों के पास जाए, गुरु के पास जाए तो कुछ पान पुष्प फल जो भी उपस्थित हो वो देना चाहिए। तो सब गोपियों ने सुंदर थाल में कचौड़ी पकौड़ी पुआ गुलगुला बहुत से ऐसे जो ब्रज के मिठाइयाँ हैं, माखन मिश्री, ये सब ढेर सारी चीज़ें लेकर, अब हजारों की संख्या में गोपियाँ थी। तब उन्होंने कहा कि हम यमुना पार कैसे होंगी? तो उनका यमुना जी से कह देना यदि श्री कृष्ण अखंड बाल ब्रह्मचारी है तो मार्ग दे दे। गोपीजनों को लगा कि भगवान रास करते हैं, नृत्य करते हैं, स्पर्श करते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, और कह रहे हैं अखंड बाल ब्रह्मचारी। तो यमुना जी के पास गए और कहा भगवान श्री कृष्ण यदि अखंड बाल ब्रह्मचारी हैं तो मार्ग दे दीजिए। यमुना जी ने मार्ग दे दिया। बड़ा आश्चर्य हुआ गोपियों को। गई और दुर्वासा जी को प्रणाम किया तो दुर्वासा जी ने ऐसे मुंह बगाड़ दिया, वो सब पवा दिए। मनोभोजन पा गए हो तो सिद्ध योगी। अब जब वापस होने लगी तो बोली प्रभु यमुना पार कैसे जाए? तो उनका कैसे आई? तो बोले श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा था यदि अखंड बाल ब्रह्मचारी हो तो यमुना जी मार्ग दे दे। तो यमुना जी ने मार्ग दे दिया। तो बोले कह देना यमुना जी से कि दुर्वासा दूब के रस के सिवा अपनी जबान में अगर कुछ ना रखते हो, आप जानते हैं, तो मार्ग दे दीजिए। अर्थात केवल दूब का रस पीते हैं। बोले ये भी बड़े आश्चर्य की बात है, अभी माखन मिश्री कचौड़ी पकौड़ी पुआ गुलगुला मनो खा गए और कह रहे जबान में नहीं रखते। गई और यमुना जी से कहा कि अगर दुर्वासा अपने जीव में दूब के रस के सिवा कुछ ना लेते हो तो आप मार्ग दे। तो यमुना जी ने मार्ग दे दिया। बड़ा आश्चर्य हुआ। भगवान श्री कृष्ण के पास गए और उनका रास तो बाद में होगा, पहले हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए। जब बाहु प्रसार परिरम्भ कराल कोरु, जब आप हमारे गले लगते हैं, हमसे हंसते हैं, नृत्य करते हैं, तो आप अखंड बाल ब्रह्मचारी कैसे? और जब दुर्वासा जी मनोभोजन पा जाते हैं और वो कहते दूब के रस के सिवा जवान में कुछ रखते नहीं, तो हमें लगता है गुरु चेला दोनों झूठ बोलते हो क्या? लेकिन अगर तुम झूठ बोलते होते तो यमुना जी मार्ग क्यों दे देती? इसका मतलब वो सत्य है। तो हम ये रहस्य जानना चाहते। तो भगवान ने स्वप्रतिबिंब विभ्रमा, जैसे छोटा बालक अपने प्रतिबिंब के साथ खेलता है, ऐसे गोपियों के हृदय में, उनके पतियों के हृदय में, समस्त चराचर जगत हृदय में जो आत्मा रूप से विराजमान श्री कृष्ण है, वो अपने आप से अपने आप में खेल रहे हैं। वो किसी स्त्री से नहीं। गोपी भगवत स्वरूप हैं। गोपी कोई स्त्री नहीं है। गोपी श्री कृष्णमय है, जिनका मन श्री कृष्ण, जिनके प्राण श्री कृष्ण, जिनकी बुद्धि श्री कृष्ण, जिनका जीवन श्री कृष्ण, सर्वस्व जिनके श्री कृष्णमय हो गए, उनके साथ वो रास खेल रहे हैं। किसी स्त्री के साथ थोड़ी खेल रहे हैं, वो अपनी आत्मा के साथ खेल रहे हैं। और दुर्वासा जी अभोक्ता भाव से, कर्ता और भोक्ता भाव रहित सिद्ध योगी हैं। तो उन्होंने पाया, तुमने पवा दिया, लेकिन वो इच्छा रहित है, उन्होंने कुछ नहीं पाया। ये तुम्हारी इच्छा थी इसलिए वो पा लिए। इच्छा रहित जो पाया गया, जैसे कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म। तो ये सिद्ध महापुरुष की बात है, अपने लोगों की नहीं, देहाभिमानियों की नहीं। जो सिद्ध महापुरुष हो गए हैं वो कर्ता भाव रहित हैं, इसलिए कर्म में अकर्म, और प्रकृति क्रियाशील है इसलिए अकर्म में वो कर्म देखते हैं। दुर्वासा ऋषि जी के शरीर ने पाया पर मन पर उन्होंने इच्छा नहीं की। इच्छा रहित जो कर्म होता है वो अकर्म हो जाता है।
जो देहाभिमान रहित कर्म होता है वो अकर्म हो जाता है। जैसे देहाभिमान खत्म हो जाए और पूरे सृष्टि का भंडारा हो जाए तो उसे कोई पुण्य नहीं लगेगा, और पूरे सृष्टि का वध हो जाए तो उसे कोई हत्या नहीं लगेगी। वो स्थिति होती है, एक दिव्य स्थिति होती है। तो उस स्थिति को ही साधना के द्वारा प्राप्त किया जाता है। अमन राय जी इंदौर से। श्री हरिवंश गुरुदेव। महाराज जी, प्रारंभिक अवस्था में जब आपने प्रभु की कृपा से नाम जब प्रारंभ किया तो आपने अपने आंतरिक विकारों को कैसे सहन किया? क्योंकि आपने सत्संग में कहा है कि नाम जब पहले आंतरिक हृदय को निर्मल करता है। हमारी पहली जो साधना की प्रक्रिया थी वो गंगा किनारे थी। तो पहली बात तो ज्यादा मन चंचल तब करता है जब पेट भरा हो और विषयों का संयोग हो, दो बातें हो। जब खूब अच्छा अच्छा खाने को मिले और समाज में रहने को हो तो उसमें भ्रष्ट होने के ज्यादा चांस होते हैं। अब गंगा की धारा और गंगा का किनारा, 4-4, 5-5 दिन भोजन न मिलना और किसी स्त्री पुरुष का मिलना तो कैसे। तो कभी जैसे कुछ ऐसी स्फुरना हुई तो गंगा जी के सेवन, नाम का जप और भगवान की आराधना, तो पता ही नहीं चला और जीवन का बड़ा लंबा समय ऐसे भगवत मार्ग। हमें ज़्यादा लड़ाई नहीं लड़नी पड़ी कि हमें ज़्यादा लड़ाई लड़नी पड़ी, क्योंकि ज़्यादा लड़ाई तब लड़नी पड़ती है जब सामने 56 भोग रखे हैं और भूख लगी है और फिर नए साधना में ज़्यादा लड़ाई लड़नी पड़ती है। और जब जैसे चना भुन जाए और फिर उसे आप खेत में बो दो तो उसमें अंकुरण नहीं होगा क्योंकि वो भुन गया है। तो ऐसे ही भगवान का जब कृपा प्रसाद हो जाता है तो मन मिश्री का स्वाद ले ले तो फिर गुड़ की तरफ नहीं चलता है। जैसे विशाल समुद्र मिल जाए तो फिर गड़ैया और तालाब की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे ही भगवान कृपा जब कर देते हैं तो मन शांत हो जाता है, फिर संसार की तरफ नहीं। प्रभु 2 दिन पहले जैसा भजन चला फिर अभी नहीं हुआ तो फिर ऐसा लगता है कि मतलब कि अब क्यों नहीं हो रहा है? नहीं, भजन होना सिद्धों का काम होता है, साधक को करना पड़ता है। अब हम राधा राधा बोल रहे हैं, हमें क्या मतलब कि भजन हो रहा है कि नहीं? राधा 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 राधा। अब हमको साधना करनी है कि हमको सिद्धि झाड़नी है कि हमारा 2 दिन मन तदाकार था और फिर नहीं लगा, ऐसा नहीं। 2 दिन तदाकार, तीसरे दिन हम जप रहे राधा 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 वल्लभ श्री राधा वल्लभ श्री राधा वल्लभ श्री। ऐसे भजन किया जाता है। भजन साधक को करना पड़ता है और सिद्ध का होता है। तो अपने लोग साधक हैं तो अभी करें हम जबरदस्ती। नाम जी जप जागे जोगी, नाम अगर हम जिह्वा से जपेंगे तो हमारे अंदर ज्ञान जागृत हो जाएगा। खूब नाम जप करें। राजप्रीत कौर जी पंजाब से। महाराज जी कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, गुरु अंगद देव जी द्वारा रचित एक शब्द है, नानक चिंता मत करहूं, चिंता तिसही है, जल मही ही जंत उपाइन, थिना भय रोजी धई। मतलब इनका कहने का मतलब, नानक चिंता मत कर, प्रभु तुम्हारी देखभाल करेगा। उसने जल में भी जीवों को बनाया और वो भी वहां भी उनका पोषण करता है। महाराज जी, हम परमात्मा का स्मरण भी करते हैं। सुखी मीन जिमिनीर अगाधा, जैसे अगाध समुद्र में मछली किलोले कर रही है, उसे कोई बाधा नहीं महसूस होती। जिमि हरि शरण ना एको बाधा, भगवान की शरण में आने पर एक भी बाधा उसे नहीं सताती। सुखी मीन जहाँ नीर अगाधा, जिमि हरि शरण न एको बाधा। तो वहाँ भाव महापुरुषों के तो अनंत भाव निकल सकते हैं, पर हमारे मन में जो भाव आ रहा है कि स्वामी अंगद देव जी महाराज कहते हैं कि अय जीव तू चिंता मत कर, तू भगवान का चिंतन कर। भगवान के चिंतन से तुझे ऐसा सुख मिलेगा जैसे जलचर जीव जल में, अगाध जल में रहकर सुखी रहते हैं, ऐसे तू सुख सिंधु में निवास करेगा। तू चिंता मत कर, चिंतन कर, तेरी चिंता हरि करेंगे, स्वयं तेरी चिंता हरि करेंगे। तू अपनी चिंता मत कर, तू चिंतन कर। तो जैसे अगाध जल में जलचर जीव कलोले करता है और आनंदमय होता है, ऐसे ही तू सुख सिंधु में कलोले करेगा। तेरे जीवन में कभी दुख नहीं आएगा यदि निरंतर भगवान का स्मरण कर। महाराज जी, हम प्रयास करते हैं सिमरन का, फिर भी फालतू की चिंता, डर सा बना रहता है महाराज जी। देखो, फिर हम वही बात कहेंगे कि हमको लगना पड़ेगा, डट के लगना पड़ेगा। अभी हमारा मन मलिन है,
तो जब हम भजन करेंगे तो भूत भविष्य की चिंता, संसार की चिंता, इधर उधर की बातें, ये सब लाएगा। पर हमें जबरदस्ती भजन करना है, हमको इस स्थिति से ऊपर उठना है। तो हमें बार बार वाहे गुरु, राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, जो नाम राम कृष्ण, जो नाम प्रिय लगे वो खूब नाम हमको निरंतर जपना है। तो हम इस स्थिति से ऊपर उठ जाएंगे। जो भय देने वाली स्थिति है वो हमें निर्भय स्थिति को प्रदान कर देगा। नाम, खूब नाम जप करें। शिवम जी। ठाकुर जी याद आप ये जो महाराज जी, जिस प्रकार नामदेव जी ने कुत्ते में भगवान का साक्षात्कार किया था, आप भी कहते हैं सब में भगवान देखो। महाराज जी, हम भी ऐसा मानते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति कब आएगी जब प्रकट में सब में भगवान दिखे? जब हमारी इन आँखों में जो पर्दा चढ़ा हुआ है त्रिगुण माया का, तो हमें त्रिगुण माया के द्वारा रचित ही दिखाई दे रहे हैं। शरीर, जड़ चैतन्य, स्त्री पुरुष, अच्छा बुरा, यही दिखाई दे रहा है। अभी सब में भगवान नहीं दिखाई दे रहे। जब हम भजन करेंगे और ये पर्दा हटेगा माया का, तब खुली आंख में सब में भगवान नजर आएंगे। सबके हृदय में भगवान विराजमान है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनीचय सुपाके चा पंडिता समदर्शिना। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, कुत्ते में, चांडाल में, सब में एक ही परमात्मा है। ये सिद्ध पुरुष का लक्षण होता है। ये अपने तो जैसे बच्चा हो, साधक हो, ये सिद्ध पुरुष सीय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। सब में सीताराम विराजमान है। वो स्वामी तुलसीदास जी ने देखा, यही तो देखा, सीय राम में सब जग जानी, सब में सिया राम विराजमान। अभी हमें स्त्री दिखाई देता है, पुरुष दिखाई देता है। तो हम भजन करें, हम शास्त्रों का स्वाध्याय करें, संत और गुरुजनों की आज्ञा के अनुसार चलें। तो हमारा जब हृदय पवित्र होगा, तो हमारे हृदय के नेत्र जब खुलेंगे, तब सब जगह हृदय में विराजमान भगवान के दर्शन होंगे। अभी हमारे माया नेत्र हैं, तो हम माया देख सकते हैं, प्रभु को नहीं देख सकते। प्रभु हैं, माया है नहीं। तो जो है नहीं वो दिखाई दे रही, और जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है। यही हमारे नेत्रों में कमी है। यही नेत्र ठीक होंगे गुरु कृपा से। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो अज्ञान तिमिर का नाश करके ज्ञानांजन का प्रकाश कर देते हैं, ज्ञानांजन लगाकर, ऐसे गुरुदेव भगवान को नमस्कार करते हैं, जो हमारे अंदर ज्ञान पैदा कर देते हैं कि सब में भगवान है। तो जब हम गुरु चरणों की आराधना करते हैं तो अज्ञान रूपी तिमिर अंधकार का नाश हो जाता है। अज्ञान तिमिरांधस्य और ज्ञानांजन शलाकया, ज्ञान रूपी अंजन की शलाका जब आंखों में लगी, तब दिखाई देने लगा सीय राम में सब जग जानी। तो हम खूब भजन करें, गुरुजनों की आज्ञा में रहे, शास्त्र के अनुसार चलें, तब ये स्थिति आएगी कि सब में भगवान का दर्शन हो। वासुदेवा सर्वमित सा महात्मा सुदुर्लभा, सब जगह भगवान दिखाई दे, बहुत बड़ी बात है। ऐसा महात्मा दुर्लभ है। रुपेश जी पुणे से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। गुरुदेव, मैं छोटी से छोटी समस्या में भी श्री जी और आपको याद करता हूँ, थोड़ा भी सह नहीं लेता। महाराज जी, आप इतने बड़े दुख को भी हंसते हंसते गले लगा के रखे हैं महाराज जी। ऐसी स्थिति महाराज जी कैसे प्राप्त हो? सहना पड़ता है, सहना पड़ता है। जो हमारे कर्म हैं, तो चाहे रो के सह लो, चाहे हंस के सह लो। सहने की प्रक्रिया, जब हमें पता है कि हमको सहना ही है, दूसरा कोई उपाय नहीं, तो हम रो के क्यों सहें? हम हंस के सहना, मुस्कुरा के हम जिए। जीने का ढंग है। विपत्ति तो आई है, कर्मों का दंड आया है, तो हम हंस कर स्वीकार करते हैं कि हमारे ही कर्मों का फल हमको मिला है। पर ये बड़ी कृपा है कि देखो, ऐसी परिस्थिति में भी हमको भगवान ने सत्संग करने लायक रखा। नहीं तो हमको ऐसा भी कर सकते हैं कि हम अस्पताल में ही भर्ती रहें। कृपा की, सत्संग हो रहा है, बात भगवान की वार्ता हो रही है, तो भगवान की कृपा है। उसी कृपा से हम प्रसन्न रहते हैं। हमारे में कोई सामर्थ्य नहीं प्रसन्न रहने की। देखो, जब हमारा चित्त भगवान में जुड़ा होगा तो हर दुख को सह लेगा, और जब भगवान से जुड़ा नहीं होगा तो दुख की भावना में भी कांप उठता है मन। नहीं कांप उठता, दुख की संभावना में कहीं ऐसा ना हो जाए तो एक घबराहट पैदा हो जाती है, और ये लगता है मेरे भगवान है ना, मेरे गोपाल जी है ना, मेरे ठाकुर जी है ना, राधा रानी है ना,
वो कहीं ना कहीं संभाल लेंगी। अगर हमसे गलती भी हुई है तो हम उनके बच्चे हैं, वे हमें क्षमा करेंगे और हमको इस विपत्ति से उबार लेंगे। तो निश्चित हर विपत्ति से भगवान बचा लेंगे, बड़ी बड़ी समस्याओं से भगवान बचा लेंगे यदि आप भगवान पर विश्वास करें, भगवान का भजन करें और भगवान पे विश्वास करें तो बड़ी बड़ी विपत्तियों से भगवान बचा लेंगे। डरने की जरूरत नहीं, और आपको ऐसी हिम्मत देंगे कि आप हर दुख को सह सकते हैं कि जितने दिन चल रहे उतने दिन चल रहे हो, जिस दिन नहीं चलेगी तो हम चले जाएंगे श्री जी के पास। श्री जी के अब वो तो देखो उनका खेल है। 20 साल पहले डॉक्टर बोले थे कि आप बहुत 2.5 साल जिएंगे या बहुत घसीटा तो 5 साल जिएंगे, तो 15 साल तो ऊपर हो ही गए उनके कहे हुए, 20 साल हो गए उन्होंने कहा था। तो ये फेल किडनी कब तक चलवाएंगे, उनका खेल है। एक संत अचल बिहार में आए थे, उन्होंने कहा तो बाबा चिंता मत करो 80 साल तक जियोगे, तो अभी तो 55-56 के, अभी तो 80 के लब। तो अगर उनको जिलाना है तो कहो ये फेल किडनी चलती रहे, उनका खेल कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्थ भगवान है, वो चलाते रहे तो कहो चलाते रहे। और वो ना हो तो स्वस्थ आदमी हंसता खेलता मिनट में चला जाता है, नहीं चला जाता। तो इसलिए हमें भगवान पर विश्वास करना चाहिए और भगवान का नाम जप करना चाहिए। सिमरन जी दिल्ली से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, काफी सालों से मैं अपनी नौकरी ईमानदारी से कर रही हूँ, फिर भी कुछ लोग अपने पद का दुरुपयोग करके मुझे फंसाकर नौकरी से निकालना चाहते हैं। क्या ये अन्याय और शक्ति का दुरुपयोग है? हाँ, ये कलयुग में ऐसा होगा, कलयुग में ऐसा होगा कि जो धर्म से चलेगा उसको हो सकता है कि कदम कदम पर दुख मिले, और जो अधर्म से चलेगा तो उसको हो सकता है कदम कदम पर सुख सुविधाएं मिले। लेकिन परिणाम धर्म में चलने वाला उन्नति को, वास्तविक उन्नति को प्राप्त होगा, और अधर्म में चलने वाला नाश को प्राप्त होगा। ये पक्का समझ लीजिए। वर्तमान में 2-4 कदम हो सकता है कि अंतर दिखाई दे कि वो पाप कर रहा है और मौज में है। देखो भगवान के सामने जब श्री कृष्ण भगवान विराजमान थे, शकुनि ने अधर्म का खेल खेलकर 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पांडवों को दिया कि नहीं दिया? भगवान की उपस्थिति में दिया कि नहीं दिया? तो अधर्मी लोगों का कभी कभी पासा जोर का होता है। ये साक्षात धर्मराज है, हम तुम तो धर्म करेंगे, वो साक्षात धर्मराज है। 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास, घोर कष्ट में जीवन महापुरुषों ने व्यतीत किया, लेकिन राज सिंहासन पर धर्मराज युधिष्ठिर ही विराजमान हुए और 100 भाई कौरवों के उनका विनाश हुआ। तो हमें लगता है कि हमें हिम्मत रखनी चाहिए और भगवान का आश्रय लेना चाहिए और धर्म से ही चलना चाहिए। नौकरी छूट जाए तो कोई बात नहीं, हम दूसरी तरह जी लेंगे, लेकिन पाप और अधर्म की कमाई से हम अपने को पोषित करेंगे तो हमारा पतन हो जाएगा। हम भगवान से विमुख हो जाएंगे, हम धर्म से विमुख हो जाएंगे, और आज धर्म में चलने वाले का सहयोगी नहीं मिलेगा। आप सच्ची मानिए, अच्छे मार्ग में आप चलना चाहते हो तो आपको कोई साथी नहीं मिलेगा। बुरे मार्ग में चलना चाहते हो सैकड़ों दोस्त मिल जाएंगे। आप गंगा नहाने के लिए बात करो कि कोई चलेगा तो साथी नहीं मिलेगा, और मदिरालय के लिए तो 20 साथी नहीं मिल जाएंगे। हाँ, आप एलाल के चलो, आप गंगा नहाने चलो तो बोले तुम ही चले और कोई नहीं साथी मिलेगा। और उससे कहो चलो आओ कि आज पार्टी होती है, देख लो आप 4 को बुलाओगे 20 आ जाएंगे। तो आज का जो समय है उसमें धर्म से चलने पर आपको कोई साथी मिले, हमें तो लगता है नहीं, और अधर्म से चलने पर 20 सहयोगी आपके मिल जाएंगे, 20 मिल जाएंगे। इसलिए धर्म में तो अकेला ही चलना होता है और लड़ना होता है, सहना होता है। सहयोगी केवल भगवान होते हैं, और अधर्म में 4 लोग सहयोग करने वाले होते हैं, पर पतन होता है। देखो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की तरफ थे और भगवान की सेना कौरवों की तरफ थी। पावर कौन दे रहा है? अधर्मियों को पावर कौन दे रहा है? वही दे रहे हैं यार, उन्हीं का पावर। आप अकेले अर्जुन की तरफ और नारायणी सेना कौरवों की तरफ थे। पांडवों की महामहिमा है,
लेकिन उनके पक्ष में कितनी सेना थी? 7 अक्षौणी, और कौरवों की तरफ 11 अक्षौणी। 18 अक्षौणी सेना थी ना, 11 अक्षौणी सेना कौरवों की तरफ थी। कौरवों की तरफ भीष्म थे, द्रोणाचार्य थे, कृपाचार्य थे, अश्वत्थामा, एक से एक महावीर थे। तो ऐसा नहीं है कि अधर्म का पक्ष कमजोर रहेगा, वो भी बलवान रहेगा, लेकिन अंतिम विजय धर्म की होगी और अधर्म का नाश होगा, ये तो पक्का है। इसलिए बुद्धिमान वही है जो अंतिम निर्णय पर ध्यान दे, वर्तमान पर नहीं, अंतिम निर्णय पर। बालकृष्ण वशिष्ठ जी। महाराज जी, ये चतुर्मास से चल रहा है, कई वर्षों से आपकी कृपा से हम ग्रस्त में रहते हुए जो बन पड़ता है शास्त्रों के अनुसार पालन करते हैं। महाराज जी, चातुर्मास में किन विशेष नियमों और सावधानियों का पालन हम तो करना भैया चाहिए? 12 महीना राधा राधा राधा, जो मिला सो भोग लगाया और पेट भर लिया, और राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण, बस उनके चरणों में पड़े, उनकी कथा सुनते हैं, उनकी कथा करते हैं, उनका नाम जप करते हैं, उनके चरणों में पड़े हैं। क्या इससे बढ़कर कोई साधना है? जैसे बचपन से भगवान के मार्ग में रहे तो वह इतना ही सीखा है, हरिश शरणम, भगवान की शरण में और भगवान का नाम जप और भगवान की आराधना। और 4 महीना क्या, 12 महीना रोज हर दिन, हमारे लिए हर दिन मंगलमय है, क्योंकि हर दिन भगवान की आराधना है। हाँ, चतुर्मास से आदि के जो नियम हैं, व्रत हैं, जैसे कोई एक बार भोजन पाता है 24 घंटे में चतुर्मास में, और जो सन्यासी जन हैं वो 4 महीने एक स्थान पर वास करते हैं और विशेष भगवान की आराधना करते हैं। लेकिन अपने लोग जो है 24 घंटे भगवान ने जो हमें दिए हैं, हर समय राधा राधा बोलना है, प्रभु का प्रसाद पाना है, प्रभु की आरती पूजा अष्टयाम सेवा करनी, हमें और फुर्सतें नहीं है। और ये 12 महीना करना है, तो चाहे चतुर्मास हो, चाहे सावन हो, चाहे भादव हो, चाहे चैत हो, चाहे बैसाख हो, 8 पैर उन्हीं की शरण में रहना, उन्हीं का सुमिरन करना है। तो अलग से हमारा कोई अनुष्ठान नहीं होता। और अब हमारी बुद्धि शांत होते होते इस बात में आ गई है कि हर प्रश्न का उत्तर राधा है, हर प्रश्न का उत्तर राधा। तो अब बस इतने रहता है कि आप अच्छे आचरण करो, आप पवित्र भोजन पाओ, बुरे आचरणों से बचो और नाम जप करो, इसी से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। बहुत बहुत से व्रत हैं, जैसे चतुर्मास से व्रत है, इसी नियमों से चले, ऐसे बहुत से अनुष्ठान हैं, बहुत से पद्धतियां हैं। लेकिन 4 महीने आप संयम से चले फिर तो हमको चाहिए कि 12 महीना हमें संयम से चलना है। 12 महीने हम भगवत कुछ अनुष्ठान है जो किए, अब फिर इसके बाद तो हमें लगता है हम 12 महीना अनुष्ठान में रहें, 12 महीना भागवती का आचरण करें, भगवान का चिंतन करें, कभी अधर्म न करें। जैसे कुछ लोग हैं, 9 दिन हम नहीं छुएंगे क्योंकि हम 9 दुर्गा हैं। तो हमें लगता है अगर तुम 12 महीना वाला व्रत ले लो कि हम शराब नहीं छुएंगे तो ज़्यादा अच्छा है। 9 दिन फलाहार कर लो, लेकिन आप मांस न खाओ, आप मदिरा न पियो, ये बहुत बढ़िया बात होगी। 9 दिन तो कुछ नहीं किया, इसके बाद टूट पड़े आप उस पर, तो वो ठीक बात नहीं है। बराबर हमारा जीवन पवित्र रहे, बराबर हम अच्छे आचरण वाले बने, तो वो ज़्यादा लाभदायक रहेगा। वो भी लाभदायक है, लेकिन ज़्यादा लाभदायक वो रहेगा जो बराबर हम नियम से चलें, बराबर हम गंदे आचरण, गंदा भोजन त्यागें, तो अच्छा रहेगा। महाराज जी, आजकल मानसिकता ऐसे हो गई है कि हम भोग भोगें, धन संपन्न और अपने जो भी इंद्रिय सुख के लिए सब कुछ करें। कुछ दिन का तो उस दिन अनुष्ठान तब किया और उसका फल भी वही हो, भोग मिले अच्छे और उन्नति हो। तो महाराज जी, वो भक्ति का लक्ष्य ना हो के महाराज जी जब सांसारिक लक्ष्य हो जाता तो महाराज जी बहुत दिक्कत। हाँ, अब प्रायः संसार को सत्य माना जाता है, भोगों को सुखप्रद माना जाता है, तो भगवान की भी आराधना होती तो भगवान से भोग सुख ही मांगते हैं। प्रभु हमको ये सुख सुविधा दे दो, रुपया दे दो, मकान दे दो, नौकरी दे दो, अमुक अमुक। ठीक है, जीने के लिए आवश्यक है, लेकिन जीवन किसके लिए, इस प्रश्न का उत्तर दो। जीने के लिए मकान जरूरी है, जीने के लिए धन जरूरी है, जीने के लिए नौकरी जरूरी है, व्यापार जरूरी है, लेकिन जीवन किसके लिए, भगवान के लिए। बस ये बात बना लो तो सब ठीक हो जाएगा। जीवन भगवान के लिए है और जीने के लिए सब कुछ है तो बढ़िया काम बन जाएगा।
अब जीवन भगवान के विहीन व्यतीत हो सो तो लक्ष्य विहीन जीवन है, उसका कोई महत्व नहीं है। नितेश गौड़ जी, राजस्थान। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, मैं एक पशु चिकित्सक हूँ और महाराज जी कह रहे हैं कि जब किसी गौशाला में गायों या अन्य जानवरों के इलाज के लिए जाया जाता है तो असमंजस की स्थिति में हो जाता हूँ कि पैसा लूं या ना लूं। महाराज जी, इसमें सेवा भाव को कैसे देखूं और अपने कर्म को कैसे देखूं? देखो, हम तो यही बात आपको समझाएंगे कि आप गृहस्थ आदमी हैं, यदि आपका पशु चिकित्सक सेवा है तो आप अच्छी सी अच्छी औषधि, और वो तो बोल नहीं सकता कि मुझे क्या कष्ट है, आप अपने विज्ञान के द्वारा अनुभव करके कि अमुक कष्ट इसको है, उसका कष्ट निवारण करो और फीस ले लो तो कोई बात नहीं। फीस ले लेने से आपका गृहस्थ धर्म भी चलेगा, क्योंकि आपका परिवार है, आपको धन की जरूरत है। सब जगह आप बिना फीस के ही करेंगे तो एक जगह तो धर्म बन रहा है पर दूसरी जगह पूरा नहीं हो पाएगा। पत्नी, पुत्र, परिवार, पढ़ाई लिखाई, विविध प्रकार के खर्चे। तो हमें लगता है हम सही दवा, सही रोग निदान का ज्ञान रखकर पशु की चिकित्सा करें और हम फीस ले लें तो उसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि परिवार चलाना है। हाँ, कहीं ऐसा है कि कोई गाय जिसका कोई देखने वाला नहीं, तो हम अपनी तरफ से औषधि लगा दें, अपनी तरफ से सेवा कर दें। कोई ऐसी गाय वाला मालिक है जो पूरा पैसा नहीं दे सकता तो हम छोड़ भी दें, लेकिन अगर कोई फीस देने लायक है और वो फीस दे रहा है तो हमें ले लेनी चाहिए और अपने परिवार का पोषण करना चाहिए। हाँ, पशु की यथोचित अच्छी से अच्छी औषधियों के द्वारा रोग निवारण की प्रयत्न वृत्ति रखना, ये बड़ी भारी सेवा होगी। उसमें हम प्रमाद न करें, अच्छी से अच्छी औषधि देकर उसका रोग निवारण करें और अपनी जो फीस बनती है वो लेकर अपने परिवार का पोषण करें तो धर्मयुक्त ही रहेगा। कोई अधार्मिक बात नहीं रहेगी कि इसमें अधार्मिक बात है। मनीषा साजवानी जी। राधे राधे। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, जब कोई अपमान करे तो कैसे समझें कि कब चुप रहना है, सुनना है और कब जवाब देना है? अगर हमेशा चुप रहें तो लगता है सामने वाला और भी ऐसा करेगा, तो महाराज जी ऐसी में मर्यादा नहीं। भगवान शंकर कह रहे हैं, अपने कर्म जाए अपकारी, उमा क्षमा सापहुते भारी। अगर हम किसी को क्षमा कर देते हैं तो हमारी क्षमा उसके ऊपर साप से भी ज्यादा दंड देने वाली बन जाएगी। अगर हम चुप हो जाते हैं तो मालिक हिसाब करता है, और जब हम हिसाब करते हैं तो फंस जाते हैं। तो इसे कोशिश करें, जब हमारा कोई अपमान करे तो हमें सहकर वहाँ से चल देना चाहिए। हिसाब भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। लड़ाई झगड़ा करना, मारपीट करना, हिंसा करना, अपने को बंधन में डाल लेना है। हमें लगता है अपने को बचाए। एक लंबे दुख भोगने से अच्छा थोड़ा कष्ट सह ले। जैसे कोई हमें गाली दे रहा है, हमें अपमानित कर रहा है, यदि हम उससे लड़ गए तो हमारे अंदर क्रोध आ सकता है, मार पिटाई हो सकती है, रिपोर्ट हो सकती है, फिर हम आगे बंधनों में फंसते चले जाएंगे। और अगर हम वो गाली दिया और हम चुप हुए, सुन के चल दिए, तो उसको गाली देने वाले को ऐसा दंड मिलेगा समय पर कि दोबारा किसी को गाली नहीं देगा। मालिक बहुत, हम यही कई बार चर्चा की है, देखो हमारे यहाँ भी मुकदमा कई कई वर्ष चलता रहता है तब हिसाब हो पाता है। जैसे कोई केस हुआ तो तुरंत थोड़ी होता है, बहुत कहो 4 वर्ष लग जाए उस केस के सुलझने में, कहो 10 वर्ष लग जाए। तो ये तो एक देश की बात है और अनंत ब्रह्मांडों का हिसाब है। तो हमारे प्रभु के यहाँ कहते हैं कि देर है पर अंधेर नहीं, कहते ना, थोड़ा देर तो लगेगी कि आपको वो गाली दिया तुरंत उसको चोट नहीं लगेगी, पर समय आने पर ऐसी चोट लगेगी कि जिंदगी में गाली देना भूल जाएगा। अपने को सहना चाहिए। ज़्यादा विरोध और लड़ाई झगड़ा और हिंसा आदि करने से हम खुद बंधन में पड़ सकते हैं। तो हमारी सलाह तो यही है कि अगर कोई गाली दे तो चुप हो जाए, कोई अपमान करे तो सह ले, अपना कर्म मान करके कि कोई हमारा बिगड़ा हुआ कर्म होगा। अब हम तो साधु वेश में हैं तो यही समझाएंगे,
हम तो ये कहेंगे कि अगर वो गाली दे रहा है तो हम सह जाते हैं, और वो हमको अपमानित कर रहा है तो चुपचाप चले जाते हैं, हिसाब भगवान के ऊपर छोड़ दें। क्योंकि जितनी जेलें भरी हिसाब करने में ही तो भरी हैं। कहीं हम गलत कर बैठे, कहीं हम हिंसा कर बैठे तो कानून का अपराध हमारा बन जाएगा, कानून के विरुद्ध हमारे आचरण बन जाएंगे तो हम भी अपराधी माने जाएंगे। तो इसलिए हम मारे पीटे नहीं, हिंसा ना करें, क्रोध ना करें, सह जाएं, भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान उसकी भी बुद्धि शुद्ध कर दो। उचित तो ये है कि हम उसके लिए भी अच्छा सोचें कि भगवान अगर आप इसकी बुद्धि शुद्ध कर दे तो गाली देना बंद कर दे, ये भी एक अच्छा आदमी बन जाए, तो आप इसकी बुद्धि शुद्ध कर दो। हम तो यही प्रार्थना करेंगे कि भगवान सबकी बुद्धि शुद्ध करें, लड़ाई झगड़ा ना हो, एक दूसरे का अपमान ना हो, एक दूसरे को दुख देने वाले वचन न बोले जाएं। पर आज नाक में गुस्सा रखा है सबके, नाक में गुस्सा, जरा सा धक्का लग जाए तो आदमी आदमी के ऊपर एकदम टूट पड़ता है। हो सकता है वो बैलेंस बिगड़ गया, उसका धक्का लग गया, तो अपने को बोलना है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप संभलिए और आगे बढ़िए। लेकिन जरा जरा सी बात में, क्योंकि खान पान सही नहीं है, तमोगुणी भोजन है, तमोगुणी विचार, तो जरा में गुस्सा आ जाता है। हमें सहन करना चाहिए, सहन में बहुत आनंद है। जब हमें सहन ना हो तो रो देना चाहिए भगवान के सामने, प्रभु हम तो असमर्थ हैं, आप समर्थ हो, आप देख लो। वो जब देख लेंगे ना तो बहुत अच्छी तरह देख लेंगे। तो यदि हम कर्म बुरा करते हैं तो 4 दिन भले हम चमक लें, इसके बाद हमको गिरना पड़ेगा। तो बुरा कर्म का बुरा फल भोगना पड़ेगा, अच्छे कर्म का अच्छा फल। तो वो तुम्हारे साथ बुरा कर रहा है, तुम उसके साथ अच्छा करो तो तुम्हें अच्छा सुख मिलेगा और वो परिणाम में दुख भोगेगा। ये सिद्धांत है। और लड़ाई झगड़ा करोगे तो जैसे वो अपराधी वैसे आप अपराध कर रहे, तो फिर उसको दंड भगवान क्यों देंगे? फिर तो आप भी अपराधी कर, उसने गाली दिया आपने गाली दे दिया, उसने विरोध किया आपने विरोध किया। उचित बात है हम विरोध न करें, हम गाली न दें, हम सह जाएं।